सबको मेरा दिल से जय मसीह की। आज की वीडियो में हम गीता और बाइबल के बीच में जो अंतर है उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे जगत की रचना को लेकर दोनों शास्त्र में क्या वर्णन किया गया है। पहले हम देखेंगे जगत की रचना को लेकर भगवत गीता में क्या वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता 14 का 3 इस अंश की अनुसार ब्रह्मकाल कहते हैं दुर्गा सारे सृष्टि की माता है और मैं ब्रह्मकाल उनकी गर्भ में बीज रोपित किया है। लेकिन ब्रह्मकाल दुर्गा की गर्भ में बीज कैसे रोपित किया, छोड़िए। 14 का 4 में ऐसे लिखा गया है, सृष्टि की माता प्रकृति और मैं ब्रह्मकाल पिता हूँ। अब 14 का 5 पढ़िए। सत्यगुण जिनको विष्णु कहा गया है, राजगुण जिसको ब्रह्मा कहा गया है और तामगुण जिनको शिव कहा गया है। ये सब प्रकृति से जन्म हुए हैं और प्रकृति इन सभी का माता है। तो एक बात को ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने ये विश्वास करते हैं कि शिव की जन्म ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? मैं अपनी मन से नहीं परंतु श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा गया है वही वर्णन करता हूँ। जो लोग विश्वास करते हैं कि शिव के ऊपर कोई नहीं है, तो फिर ये क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप भगवत गीता 14 का 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है ब्रह्मदेव का पिता काल है और माता दुर्गा है। तो फिर ब्रह्मा ईश्वर में से प्रमुख कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ ये साबित होता है ब्रह्मदेव का भी जन्म है। उनकी धर्मशास्त्र खुद ये बताता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की उनकी भी जन्म है, उनका भी सृष्टि किया गया है। पिता काल है और माता दुर्गा है। अब हम देखेंगे सृष्टि को लेकर बाइबल क्या बताता है। उत्पत्ति की किताब 1 का 1 में ऐसा लिखा गया है, आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। बाइबल के अनुसार ईश्वर एक है जो स्वर्ग और धरती को रचना की। बाइबल साफ साफ ये बताता है परमेश्वर का कोई पिता माता नहीं है, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, परमेश्वर को कोई भी नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करने के लिए 6 दिन क्यों लिया? क्या परमेश्वर एक ही दिन में सारे चीजों को सृष्टि नहीं कर सकते थे? तो बाइबल में जो सारे जवाब आपको बाइबल में ये सारे जवाब का आपको 100% मिल सकता है और इसी चैनल में भी मिल सकता है, आप जाकर देख सकते हैं। कलस्यान चैप्टर 1 का 16 यहाँ ऐसे लिखा गया है, सारे चीज उसकी द्वारा सृष्टि किया गया है। आइजाया चैप्टर 45 वर्स 18 यहाँ परमेश्वर ने कहा है, सिर्फ मैं ये सारे चीजों को सृष्टि किया है। कलस्यान चैप्टर 1 का 17 में लिखा गया है, सिर्फ मैं सृष्टि की पहले मौजूद हूँ और उसी के पास सारे चीजों का अस्तित्व है। यूहन्ना 1 का 3 में ऐसा लिखा गया है, उनकी द्वारा सारे चीजों को सृष्टि किया गया। जो भी सृष्टि हुआ है उसी के बीच में से एक भी चीज उनके बिना सृष्टि नहीं हुआ है।
भजन संहिता 33 का 6 में ऐसा लिखा गया है, उनके वचन के द्वारा सारे चीजों का सृष्टि हुआ, सारे वाहिनी उनकी सांस के द्वारा निर्मित हुए हैं। रेवलेशन चैप्टर 22 का 13 और 1 का 8 के अनुसार परमेश्वर ही प्रारंभ है और परमेश्वर ही अंत है। इसी के अलावा और भी बहुत सारे बाइबल की अंश है, जैसे आइजाया 46 का 10, रेवलेशन चैप्टर 22 का 13, रेवलेशन चैप्टर 1 का 1, आयुब की किताब 8 का 7, रेवलेशन 21:6, रेवलेशन 1:17, आइजाया 44:6, 48 का 12, 41 का 4 और उपदेशक 3 का 11 और 7 का 8। एक तरफ हिंदू धर्मशास्त्र ये साबित करता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव का पिता माता है। पिता का नाम ब्रह्म काल और माता का नाम दुर्गा है। और दूसरे तरफ बाइबल ये सबूत देता है कि परमेश्वर की कोई पिता माता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही सबसे ऊपर है, उसके ऊपर और कोई नहीं। अब हम देखेंगे मोक्ष को लेकर श्रीमद् भगवत गीता और बाइबल क्या वर्णन करता है। श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार की मुक्ति की मार्ग है। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। कर्म योग का मतलब अच्छा काम करो और स्वर्ग जाओ, मतलब पुण्य करो और स्वर्ग जाओ। दूसरा शास्त्र ज्ञान लाभ करो और स्वर्ग जाओ। और तीसरा है भक्ति योग, यानी भक्ति करो और स्वर्ग जाओ। अब हम देखेंगे बाइबल के अनुसार मोक्ष की मार्ग क्या है। बाइबल के अनुसार स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हिंदू धर्म में सारे चीजों का प्लूरल फॉर्म है, जैसे नरक, मोक्ष, देवलोक, लेकिन बाइबल के अनुसार एक ही नरक, एक ही मोक्ष का मार्ग और एक ही परमेश्वर है। एबीसी की किताब 4 का 5 पढ़िए। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ विश्वास ही काफी है, क्योंकि यीशु की आगमन पापियों को नाश करने के लिए नहीं हुआ था, परंतु पापियों का उद्धार के लिए हुआ था। यीशु की आने से पहले ये भविष्यवाणी हुआ था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी का नाम क्या है और वो किस प्रकार की जन्म लेंगे, वो भी भविष्यवाणी हुआ था। यीशु खुद बलिदान होने के लिए जगत में आया था। जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा और नाश ना होकर अनंत जीवन लाभ करेगा। तो हिंदू शास्त्र में जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, ये सारे योग की सहारे एक आदमी जानबूझकर पाप भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे पाप करने के बाद सिर्फ भक्ति करेंगे तो वो कभी भी नरक नहीं जाएगा। तो फिर भगवान यमलोक में जो सारे दंड की व्यवस्था किया है, और सारे दंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। सबको मेरा दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे आपको साथ और एक वीडियो में। सबको मेरा दिल से नमस्कार।